मेरे भाई बहनों, इस समय पितृपक्ष चल रहा है, जिसे दूसरे शब्दों में कनागत भी कहते हैं। हर गृहस्थ का दायित्व है कि वह पितृपक्षों में उसके पितृ तृप्त हों और वह पितरों के लिए तर्पण करे, अर्पण करे। ऐसा हमारे पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। प्रत्येक गृहस्थ का दायित्व है। प्रयास करे कि हमारे जो पितृ इन दिनों में धर्मराज जी से आज्ञा लेकर के पृथ्वी पर आते हैं, मात्र एक पाक के लिए, 15 दिन के लिए, और आकर के वह इन 15 दिन में पूर्णमासी से आते हैं और अमावस्या तक पृथ्वी पर हमारे पितृ, आपके पितृ घरों में विचरण करते हैं, रहते हैं। सच है, मैं सच बता रहा हूं। हमारे पूर्वज जो शादी किया करते हैं अपनी संतान की, बेटे की, वह इसलिए किया करते हैं ताकि पूर्वजों को तर्पण मिले, हमारे परिवार का नाम चले, इसलिए शादी किया करते हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ उपाय ऐसे हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसे करने से हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। तो क्या गलतियां हैं और क्या प्रसन्न करने के उपाय हैं, वह बता रहा हूं आपको। जैसे प्रावधान है कि भोजन करने पर मुख द्वारा हमारी आत्मा, हमारा पेट भर जाता है, वैसे ही विधान है कि हम पितृपक्ष में, इस समय जो पक्ष चल रहा है कनागत में, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। तो मान्यता है कि ब्राह्मण को भोजन कराने से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, और कौओं को भी भोजन कराने से पितरों का जो दूसरा रूप है वह कौआ है। पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराने से भी हमारे पितृ तृप्त हो जाया करते हैं। अच्छा, और एक बात बता दूं, ध्यान रखें कि इन दिनों में अगर हमारे घर कोई अतिथि आए, कोई भी हो, तो उसे भूखा ना जाने दें। उसे भोजन जहां तक हो सके अवश्य कराना चाहिए। और
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो तर्पण है वह बहुओं का काम नहीं है, बेटी का काम नहीं है पितरों को तर्पण करना। वह तर्पण अगर बेटा करता है या पोता करता है तो पितृलोक बहुत प्रसन्न हुआ करते हैं। ध्यान रखें, किया हुआ तर्पण बेटी द्वारा नहीं, बहू द्वारा नहीं, बेटे द्वारा होना चाहिए। और ब्राह्मण को जब भोजन कराएं तो उसके लिए भी कुछ बताया गया है। पितरों के लिए चांदी का बर्तन बहुत शुभ माना जाता है, परंतु चांदी के अभाव में, चांदी ना होने पर पत्तल में, डिस्पोजल का मुझे नहीं पता किस चीज की बनती है, केले की पत्तल, केले की पत्तल में ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं और जब ब्राह्मण का आसन बिछाएं तो उसका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। आसन के नीचे तिलों को रखें, तिल आसन के नीचे रखें और हो सके जिस पत्तल में हमने भोजन परोसा है उस पत्तल में भी 4 दाने तिल के रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। दान दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मण को भोजन करा के। हर गृहस्थ के लिए अपने घर की किचन में एक मटका मिट्टी का लेकर के जल भरें और उस जल को किचन में रख दें और मिट्टी का ही वो ढकने वाला जो बर्तन होता है उससे उस मटके को ढकें, मगर ध्यान रखें पूरा नहीं ढकें, थोड़ा सा खुला रहने दें। उस मटके का मुख भी दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जब आप उस मटके को अपनी किचन में रखेंगे दक्षिण दिशा में मुख करके तो आपको सुबह को महसूस होगा कि जरूर कोई आया था। जल भी रखना हमारे पुराणों में बताया गया है, जल रखें। अब ये तो हो गई करने वाली बात कि क्या करें क्या ना करें। बाल नहीं बनवाना चाहिए श्राद्ध के दिनों में, बाल बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए, शेविंग नहीं करानी चाहिए, नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, फर्नीचर इत्यादि भी नहीं खरीदना चाहिए। इन दिनों में किसी भी नए मकान में प्रवेश वर्जित माना जाता है, किसी नए मकान में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। और अधिक से अधिक और एक बात बता दें,
इन दिनों में एक दिन का किया हुआ तर्पण 1 साल हमारे पितरों के काम आता है। आपका यहां 1 साल होता है और उन पितरों का वहां पर 1 दिन होता है। इसीलिए वह साल में, तुम्हारे हिसाब से वह साल में 1 बार पृथ्वी पर आते हैं और आकर के आपका भोजन वह कौओं के रूप में, किसी ब्राह्मण के रूप में ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके वो अमावस्या वाले दिन शाम को विदा हो जाते हैं। पूर्णिमा पे आते हैं और अमावस्या वाले दिन ठीक 15 दिन के बाद वह अपने लोक को चले जाते हैं। जो व्यक्ति बताए गए नियमों के अनुसार तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, वह उन्हें खूब 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 आशीर्वाद दिया करते हैं और वह परिवार सुखी रहता है। एक और बात है, घर में कलेश ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। जैसे नवरात्र के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, ठीक उसी तरह से आपको रहना है इन दिनों में भी। उसी तरह से सेवा करें ब्राह्मण की। नवरात्रों की तरह व्यवहार करते हुए अपने मन को प्रसन्न रखें। व्यवहार में भी कमी नहीं आनी चाहिए और विशेष करके ये कार्य घर के मुखिया को ही करना चाहिए। घर का जो मुख्य सदस्य हो उसके लिए ही इस कार्य को करना चाहिए। जो मनुष्य इस तरह से अपने पितरों का तर्पण करता है उसे पितर खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और एक बात और छूट गई, वो ये, अगर आपके पास किसी चीज का अभाव है, आप भोजन नहीं करा सकते, आपके घर में कोई बीमार रहता है, कोई बनाने वाला नहीं है जिससे कि आप किसी को भोजन जिमा सकें, तो उस स्थिति में बताया गया है कि आप जल से अपने पितरों को तर्पण करें। जल हाथ में लेकर के और पढ़ें, तुदीयम वस्तु गोविंदम प्रसन्न वदनम दायित विघ्नोपशांतये नमः। तुदीयम वस्तु गोविंदम प्रसन्न वदनम दायित विघ्नोपशांतये नमः। तुदीयम वस्तु गोविंदम प्रसन्न वदनम दायित विघ्नोपशांतये नमः। इसका तात्पर्य है कि हे हमारे पूर्वजों, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम आपको जो अपनी श्रद्धा से तर्पण कर रहे हैं आप उसे प्राप्त करें। इस तरह से घर में स्थिति खराब होने पर आप जल के द्वारा भी तर्पण कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह से तर्पण
अपने पितरों का करता है वह उन्हें खूब खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।